तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी भावेश जोशी को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी सही है। ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो मैंने इसको देखने का ट्राई किया था, बट मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगी तो मैंने नहीं देखी। लेकिन अब जब मैंने देखी तो मुझे काफ़ी रिग्रेट फील हुआ कि मैंने उसी टाइम क्यों नहीं देखी। मुझे पर्सनली ये इंडियन सुपर हीरो पर बनी सबसे बेस्ट मूवी लगी, क्योंकि इसमें सुपर हीरो रियल है। वो जो भी करता है चाहे तो कोई भी इंसान कर सकता है, बस उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इस मूवी से रिलेटेड बाकी बातें मैं मूवी के एंड में करूंगा, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मास्क लगे हुए इंसान को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। जिनसे वो लड़ रहा होता है वो लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं और उसे पकड़ के खूब मारते हैं। वो जैसे ही उसका मास्क हटाने वाले होते हैं वैसे ही सीन कट होकर हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है। उन तीनों का नाम होता है सिकंदर, भावेश और रजत। ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं। सिकंदर और भावेश काफी डेयरिंग टाइप के लड़के थे, वहीं रजत काफी डरपोक टाइप का होता है। सिकंदर और भावेश देश में हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाकर देश साफ करना चाह रहे थे, इसीलिए शहर में हो रहे आंदोलन में वो लोग हिस्सा ले लेते हैं। उसी आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और रजत के ना चाहते हुए भी उसे भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। सिकंदर और भावेश इन सब चीजों से नहीं डरते थे और हर आंदोलन में हिस्सा लेते थे। अब उन दोनों के मन में आता है कि आंदोलन में जाकर कुछ नहीं होने वाला, अगर बदलाव चाहिए तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों इंसाफ टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं और मास्क लगाकर लोग जो भी गलत काम कर रहे होते हैं उन्हें रोकते हैं और उनका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट कर देते हैं। उनको लोग जानने लगे थे तो लोग अपनी समस्याएं उनको बताते थे, फिर वो दोनों जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। पर कभी कभी ऐसा होता था कि सामने वाला ही उन पर भारी पड़ जाता था। अब वो लोग मार्शल आर्ट सीखने चले जाते हैं ताकि कुछ हो तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, बट उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता और सिकंदर एक आदमी से पिट जाता है। रजत उन्हें समझाता है कि जो तुम लोग कर रहे हो उससे कोई भी बदलाव नहीं होगा और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। पर उन दोनों को विश्वास था कि जो वो लोग कर रहे हैं उससे कुछ तो चेंजेस जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि शहर में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था, जिसे देखकर उन दोनों का भी मोटिवेशन काफी डाउन हो जाता है और सोचते हैं कि शायद सच में ये सब करके कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। सिकंदर ये सब छोड़कर अपनी लाइफ में सीरियस हो जाता है और इंजीनियरिंग करके 9 to 5 वाली जॉब करने लग जाता है। ऐसे करते हुए उसे 5 साल बीत जाते हैं। तभी उसको उसके बॉस का कॉल आता है और उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है। उसका बॉस कहता है कि कंपनी यूएस में ऑफिस खोलना चाहती है और तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो तो हम तुम्हें वहां पर भेजना चाहते हैं। सिकंदर फॉरेन में जाकर जॉब करने के लिए मान जाता है। वहीं हम फिर भावेश को देखते हैं कि वो अब भी वैसे ही सबको इंसाफ दिलाने में लगा हुआ था। उसने अब भी गिव अप नहीं किया था। सिकंदर और भावेश में इस बात को लेकर थोड़ी बहस भी हो जाती है, क्योंकि सिकंदर अब जॉब पर फोकस कर रहा था लेकिन भावेश अब भी इंसाफ टीवी चलाने को कह रहा था। अब सिकंदर को यूएस जाना ही था तो वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला कहता है कि अभी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आए हैं। सिकंदर कहता है कि पुलिस तो वेरीफाई करके गई है तो क्यों नहीं है। अब वो वहां जाता है तो वो कहते हैं कि जब वो वेरीफाई करने गए थे तो घर में ताला लगा था। सिकंदर कहता है कि मैंने खुद ही सब वेरीफाई किया था, मैं तो घर पर ही था। कुल मिला के पुलिस वाले उसको इधर उधर टहला रहे थे क्योंकि वो सिकंदर से रिश्वत लेने की फिराक में थे, लेकिन सिकंदर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि भावेश को पता चलता तो वो बुरा मान जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा से मिलता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करके उसके साथ यूएस चलने को कहता है। स्नेहा थोड़ा थोड़ा मान जाती है और फिर वो दोनों घर जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि घर की छत से पानी टपक रहा होता है तो सिकंदर के पासपोर्ट डॉक्यूमेंट में ही पानी गिर जाता है। वहीं भावेश इंसाफ दिलाने एक अंकल के पास गया होता है। वो अब अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं कि उनके एरिया में बहुत कम ही पानी आता है। जिस रूल से पानी का सप्लाई होना चाहिए उस रूल से पानी आता ही नहीं है। अब भावेश इस चीज की जड़ तक जाने के लिए छानबीन करने लग जाता है। उसे तब पता चलता है कि पानी की चोरी की जा रही है। पहले पानी को चुराया जाता है, फिर उसी को जनता में पैसे लेकर बेचा जाता है और इसी तरह 2 नंबर का काम चल रहा था। इस सारे काम को एक आदमी हैंडल कर रहा था जिसका नाम पाटिल होता है। वो इस तरह के हर 2 नंबर के काम करता था। इसका एक बॉस भी होता है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। भावेश अब पूरी जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता है। अब वो वीडियो उस पाटिल और उसके बॉस
बॉस तक भी पहुंच जाता है। उसका बॉस उसको मैटर को सॉल्व करने को कह देता है। वहीं हम देखते हैं कि सिकंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है तो पुलिस उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि पानी की वजह से उसका नाम थोड़ा सा मिट गया था। अब भावेश इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे किसी भी तरह से यूएस जाना ही था, तो वह पुलिस को रिश्वत खिला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अंकल ने भावेश को जानकारी दी थी वो एकदम जख्मी हो गए होते हैं। पाटिल को पता चल गया था कि उन्होंने ही सब बताया था, तो इसीलिए उसने इनको बहुत मारा था। अंकल कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें तुम्हारा नाम नहीं बताया। अब सब तुम्हारे ही ऊपर है, तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन संभल कर, क्योंकि वो लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि भावेश सिकंदर से मिलता है। वो उससे पूछता है कि पासपोर्ट मिल गया या नहीं। भावेश समझ जाता है कि पासपोर्ट लेने के लिए सिकंदर ने घूस खिलाई है। इस बात पर उन दोनों की बहुत भयानक बहस होती है। सिकंदर मोबाइल निकालकर भावेश का वीडियो बनाने लगता है, ये बोलकर कि इंसाफ करेगा तो कैमरे में बोल कर दिखा। सिकंदर उसे बोलने के लिए फोर्स करता है तो भावेश गुस्से में आकर देश को लेकर अपनी पूरी भड़ास निकाल कर रख देता है। सिकंदर फिर से उसको भला बुरा कहने लगता है तो गुस्से में आकर भावेश सिकंदर को एक घूंसा मार के वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद भावेश सिकंदर से सॉरी बोलने के लिए आता है, लेकिन सिकंदर के मन में अब बदले की भावना आ चुकी थी। इस चक्कर में उसने जो भावेश का वीडियो बनाया था वो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अगले दिन भावेश के घर के बाहर पूरी भीड़ और मीडिया आ जाती है और उसे एंटी नेशनल और आतंकवादी तक का इल्जाम लगा रही होती है। उसके बाद भीड़ सरेआम भावेश को एंटी नेशनल कहकर बुरी तरह से पीटती है। उसके बाद भावेश को पुलिस उसे पाटिल के पास ले जाती है, क्योंकि पुलिस भी उसके अंडर ही काम करती थी। पाटिल उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा वीडियो बनाई या कहीं भी आसपास दिखा तो अगला वीडियो मैं तेरा बनाऊंगा, वो भी तुझे मारते हुए। अब हम देखते हैं कि पुलिस सिकंदर को भी पकड़ लेती है, क्योंकि उनको पता था कि कभी ये भी वही काम करता था। पुलिस वाला उसे धमकी देता है कि जितना जल्दी हो सके वो यूएस निकल जाए और गलती से भी दोबारा ऐसा कुछ ना करे जिससे कि उसे बाद में प्रॉब्लम हो। भावेश के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहता था। वो घर जाकर दोस्तों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर वो उसी पाटिल के फैक्ट्री में सबूत इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। वो वहां पर देखता है कि काफी भारी मात्रा में जनरेटर लगाकर पानी की चोरी हो रही थी। वो वहां अपने कैमरे से वीडियो बनाकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां उसे एक आदमी देख लेता है। वो उससे पीछा छुड़ाकर भागता है, पर वहां पर और भी लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहां पर पाटिल आ जाता है और हथौड़ा लेकर उसे बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिकंदर भावेश की डेड बॉडी देखने आया था। तब पुलिस वाला उसे झूठ बोलता है कि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। सिकंदर को भावेश की मौत से काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मौत का कारण वो ही था। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। उसकी जॉब लग चुकी थी, बट उसके अंदर अभी भी इंसाफ वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा जल रहा था। भावेश की मौत के बाद उसे एहसास हो रहा था कि हाँ, शायद सिस्टम को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उसका दोस्त यही करते करते मारा गया था। वो एयरपोर्ट तो पहुंच जाता है पर यूएस के लिए नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि वो उसी फैक्ट्री में मास्क लगाकर चला जाता है और तब उसे पता चलता है कि भावेश ने जो भी कहा था वो सब सच था, कि पानी की काफी भारी मात्रा में चोरी हो रही है। सिकंदर अब वहां पूरी जगह पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर डालता है। जो आदमी वहां काम करता था उससे वो कहता है कि तुम्हारा मालिक अगर पूछे कि किसने किया तो बोल देना कि भावेश जोशी यहाँ आया था। अब ये हादसा होने पर वहां सबसे बड़ा बॉस राणा आ जाता है। वो अपने चेले पाटिल से कहता है कि ये सब किसने किया, जल्दी पता लगाओ और मैटर खत्म करो। सिकंदर एक बंद पड़ी बिल्डिंग में आकर रहने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा बना रखा था कि सबको लगे कि वो यूएस में ही है, क्योंकि पुलिस उस पर नजर रखी हुई थी। सिकंदर भावेश से रिलेटेड सारी वीडियोस देख रहा होता है। तब उसे उन सारी वीडियोस में एक आदमी कॉमन लगता है। उसे उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अब एक दिन उसके घर में घुस जाता है और कुर्सी में उसे बांधकर उससे पूछने लगता है कि भावेश को किसने मारा था। तब पहली बार हमें सुपर हीरो भावेश जोशी का गेटअप दिखाया जाता है। उस आदमी को टॉर्चर करने के बाद वो बताता है कि कारपोरेटर पाटिल ने उसे मारा था, क्योंकि उसने उसके प्लान की सारी वीडियोस बना ली थी। वो बाकी चीजें बता ही रहा होता है, तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं। फिर उनकी और सिकंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। सिकंदर मास्क लगाकर इंसाफ लेने निकल तो गया था, पर वो एक नॉर्मल इंसान ही था, इसीलिए वो उनके सामने टिक नहीं पाता और कैसे भी करके वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिससे वो दोनों मार्शल आर्ट सीखा करते थे। वो उन लोगों को मारकर सिकंदर को बचा लेता है। सिकंदर अब अपने घर आकर उस आदमी ने जो सच कबूला था उसकी वीडियो वायरल कर देता है। अब पाटिल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसे छुड़ाने के लिए राणा उन अंकल को ही मरवा देता है जिन्होंने पहली बार पानी की चोरी की कंप्लेन करी थी। वो उन्हें ऐसे मारता है कि मौत सुसाइड लगे और सारा इल्जाम भावेश जोशी पर जाए।
अब भावेश जोशी पूरी दुनिया की नज़र में एक आतंकवादी और एंटी नेशनल बन चुका था। सिकंदर अब उन्हीं मास्टर के पास जाता है और उनसे मार्शल आर्ट सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। मास्टर को पता होता है कि वो बुरा नहीं अच्छा काम करने के लिए सीखना चाहता है, तो वो उसे सिखाने को मान जाते हैं। सिकंदर पाटिल के ऊपर नजर रखे हुए था। उसे पता चलता है कि वो लोग टैंकर में पानी भर भर के जमा कर रहे हैं और आगे चलकर वो लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। उसे ये भी पता चलता है कि पाटिल एक बार में मीटिंग करता है, तो सिकंदर अपना गेटअप चेंज करके उस बार में जाकर उस पर नजर रखने लगता है। इसी बीच उसकी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी चल रही होती है और खुद को एडवांस बनाने के लिए वो बाइक में और खुद में काफी चेंजेस करता है। अब एक दिन सिकंदर का दोस्त रजत उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करते हुए उसकी जगह पर ही पहुंच जाता है। रजत उससे कहता है कि जो वो कर रहा है उसमें बहुत खतरा है, इसमें तेरी और तेरे चाहने वालों की भी जान जा सकती है। सिकंदर उसकी बातें नहीं सुनता क्योंकि अब उसके अंदर बदला लेने और बदलाव लाने की आग भड़क चुकी थी। वो बार में जाकर जहां मीटिंग होती थी वहां एक वॉइस रिकॉर्डर फिट कर देता है। वो सुनता है कि वो लोग कुछ डेटोनेटर की बात कर रहे थे। तब उसे पता चलता है कि वो लोग पानी की पाइपलाइन को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे, जिससे कि पानी की क्राइसिस हो जाए और फिर वो लोग ने जो पानी को जमा किया है उसको 2 गुने दाम में बेचेंगे। सिकंदर वॉइस रिकॉर्डर निकालने के लिए दोबारा रूम में जाता है, तभी उसे पुलिस वाला सीसीटीवी में देख लेता है। वो सारे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो उनके हाथ में नहीं आता और वहां से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पाटिल गन लेकर एक पुलिस वाले को मार देता है। अगले दिन मीडिया में खबर चल रही होती है कि आतंकवादी भावेश जोशी ने एक पुलिस वाले को मार डाला है। अब पूरी मुंबई पुलिस सिकंदर यानी भावेश जोशी को ढूंढना शुरू कर देती है। अब सिकंदर उनके प्लान को नाकामयाब करने का सोच लेता है। वो रजत को आखिरी बार कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर उसका कल कॉल नहीं आया तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा। सिकंदर अब भावेश जोशी बनकर वहां से निकल जाता है। रजत को उसकी काफी चिंता हो रही होती है, तो वो देखने के लिए उसकी जगह पर आता है, पर वो उसे नहीं मिलता। वो मैप में देखकर समझ जाता है कि वो कहाँ गया होगा। सिकंदर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो लोग बॉम्ब लगाने वाले थे। पाटिल और उसके आदमी उसे मारने के लिए उससे भिड़ जाते हैं। भावेश उन सब की बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है, तभी वहां पर रजत भी पहुंच जाता है। रजत जानता था कि वो इतना काबिल नहीं कि वो उन सब से लड़ सके, तो वो कैमरा लेकर वहां हो रही लड़ाई की वीडियो शूट करने लगता है, ताकि कम से कम उनके खिलाफ सबूत तो इकट्ठा हो ही जाए। भावेश अकेला ही उन सब से लड़ रहा था। वो सब उस पर भारी पड़ रहे थे, पर वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। उनके आदमी ज्यादा होने की वजह से भावेश ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो उसे पकड़ लेते हैं। ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब पाटिल उसे पकड़कर राणा के पास ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उनका बॉम्ब से पाइपलाइन उड़ाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। राणा पुलिस वाले से उसका एनकाउंटर करने को कहता है। पुलिस वाला उसे गोली मारकर नदी में फेंकवा देता है। रजत तब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो लोग जैसे ही वहां से जाते हैं, रजत पानी में कूदकर सिकंदर को बचा लेता है। फिर वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। सिकंदर कहता है कि वो स्नेहा को बता दे कि वो मर चुका है। रजत को भी पता था कि अगर दोबारा उन्हें पता चला कि सिकंदर जिंदा है तो वो उसे फिर मारने जरूर आएंगे, इसीलिए वो यही करता है। अब राणा सीएम के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास काफी पानी के टैंकर्स हैं, तो आप जहां चाहें मैं पानी का टैंकर पहुंचवा दूंगा, वो भी फ्री में। लेकिन मेरी शर्त ये है कि आने वाले पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट मेरा होगा, पानी की सारी सप्लाई का काम मैं ही देखूंगा। तब हमें यहाँ समझ आता है कि राणा का प्लान पानी को बेचना नहीं बल्कि पानी से रिलेटेड सारे काम को खुद लेने का था, ताकि वो फिर आराम से पानी की सारी घपलेबाजी कर सके। अब मुंबई में वाटर क्राइसिस आ चुका था, तो मजबूरन उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रजत स्नेहा को सिकंदर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है और उसे बता देता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सब देखकर रजत के मन में भी बदलाव लाने की आग जल जाती है। उसने जो वीडियो बनाया हुआ था वो पुलिस वाले को भेज देता है और फिर उसे ब्लैकमेल करके पाटिल को जेल करवा देता है। स्नेहा भी अब अपनी पढ़ाई पूरी करके एडवोकेट बन गई थी और लोगों को इंसाफ दिलाने के काम में जुट गई थी। सिकंदर भी अब ठीक होने के बाद भावेश जोशी बनकर इंसाफ करने के लिए राणा को मारने निकल जाता है। सिकंदर यानी भावेश जोशी देश में बदलाव लाने और लोगों को इंसाफ दिलाने की राह पर से अब हटने वाला नहीं था। वो जिस राह पर निकला था उसमें मुसीबतें तो थीं, लेकिन वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो सही है। और फिर इसी बदलाव की कहानी के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिस्टम इतनी गंदी तरीके से करप्ट हो रखा है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसे सुधारना कहाँ से है।
सिस्टम में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि आप उन होल्स को भरते भरते थक जाएंगे, पर फिर कोई नया भ्रष्टाचारी आकर दोबारा से उन होल्स को खोल जाएगा। इवन हम सब भी इन सब में शामिल हो चुके हैं, हमें इस चीज की आदत लग चुकी है। जैसे नाले के किनारे लगी पानी पूरी खाने में स्वाद आता है, लेकिन घर में बनी पानी पूरी में उतना स्वाद नहीं आता। ठीक वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है कि हमें अच्छा और साफ सुथरा सिस्टम नहीं पसंद है, क्योंकि कोई भी चालान भरने के बजाय पुलिस को 100-200 पकड़ा कर रफू चक्कर हो जाना ज्यादा पसंद करता है। तो सिंपली हम भी इस करप्ट सिस्टम में शामिल हैं, और अगर बदलना है तो हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा। यही हमें मूवी में दिखाया गया है कि जब कोई इंसान चीजों को सही करना चाहता है तो वही सबके लिए बहुत बड़ा विलन बन जाता है। लेकिन हमें इस चीज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन जब सब साफ सुथरा हो जाएगा तब सब समझेंगे कि जो आप कर रहे थे वही सही था, तब आप ही सबसे बड़े हीरो कहलाएंगे। इस मूवी के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दुख की बात यह है कि जब ये मूवीज आती हैं तो इन्हें कोई भी नहीं देखता, और फिर इनके मेकर्स दोबारा ऐसी अच्छी मूवीज बनाने से डर जाते हैं, और फिर हमें राधे जैसी बेकार मूवीज देखने को मिलती हैं। इस चीज में मेरी, आपकी और हम सब की गलती है कि अच्छी मूवीज हमें पता ही नहीं चल पाती कि कब आई और कब चली गई। लेकिन अब शायद धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और हमारा मूवी देखने का टेस्ट बदल रहा है। इस बदलाव को भी हमारे अच्छे कामों में गिना जा सकता है, और ऐसे ही आगे चल के हमें अच्छे बदलाव करते रहने हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन भावेश जोशी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।